पहली बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण की तुलना रावण के अहंकार से क्यों की? क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले फिर बड़ी गलती कर दी है? दूसरी खबर, आज पीएम मोदी संसद में 24 अलग अलग धर्मगुरुओं से क्यों मिले? संसद से मानवता का संदेश देने वाली तस्वीर दिखाएंगे। तीसरी खबर, महाराष्ट्र से यूपी तक कितने भड़काऊ भाईजान हैं? ज्ञानवापी के नाम पर शहर शहर किसने नफरत की दुकान खोली? चौथी खबर, एक साध्वी की जीवित समाधि का सच क्या है? यह आस्था है या विज्ञान? हैरान करने वाला खुलासा। पांचवी खबर, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के लिए क्यों कहा कि आपने मुझे दूर कर दिया? क्या नीतीश की तरह वो भी पलटी मारने वाले? इन सभी खबरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोकसभा में कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में भाषण दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हुई और आज वक्त था प्रधानमंत्री के जवाब का। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज कटाक्ष से भरा था। निशाने पर कांग्रेस थी। कहा, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के कारण दुकान बंद होने की नौबत आ गई। उन्होंने नेहरू जी और इंदिरा गांधी से लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार तक तीखे हमले किए। आज ये भी भविष्यवाणी की कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। पूरी खबर से पहले ये रिपोर्ट देखें। उन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प नहीं लिया। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। ये तरीका गलत है, ये हमें मर्यादा बना के रखना पड़ेगा। प्लीज बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस ने फिर वो कर दिया जिसका फायदा बीजेपी उठाती रही है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में अहंकार दिखा। ये वैसा ही अहंकार है जैसा रावण में था और रावण को उसके अहंकार ने हराया था। राज्यसभा में यूपीए के जो विभिन्न कामों की जो विवरण दी, उसी के उत्तर में आज पूरी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण वहीं पे उत्तर देते हुए अपना समय खत्म किया। फर्क बस इतना ही था कि खड़गे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया और यही बात आज सदन में दिखाई दी। गौरव गोगोई के बयान से पहले ही प्रधानमंत्री को इसकी आशंका थी, इसीलिए आज अपने भाषण में उन्होंने ऐसे हमलों का जिक्र भी कर दिया था। क्या कहा था आपको सुना। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। गौरव गोगोई के बयान पर बीजेपी का पलटवार। गौरव गोगोई से लेकर सोनिया राहुल तक पीएम को देते हैं गाली। गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी को जितनी गाली देंगे
जनता उन्हें उतना ही आशीर्वाद देगी, गिरिराज सिंह ने कहा। मोदी जी को ये गौरव गोगोई नहीं बल्कि सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी तक उनकी मां कोफ्ता जी को गालियां ही देने का काम किया। जितना गाली देंगे उतना मोदी जी को जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस हर चुनाव से पहले पीएम मोदी के लिए ऐसे आपत्तिजनक बयान देती है, लेकिन नतीजों में यह अपमान उसे ही बैकफायर कर जाता है। इसका एक लंबा इतिहास है। 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा। नतीजा गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त। जनवरी 2014 मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा। फरवरी 2014 सोनिया गांधी ने जहर की खेती कहा। नतीजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। सितंबर 2018 राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा। नतीजा 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। नवंबर 2022 मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की। नतीजा गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। वैसे लोकसभा में आज पीएम मोदी ने पूरे 98 मिनट तक भाषण किया, यानी 1 घंटा 38 मिनट तक वो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। राम मंदिर से लेकर तीसरी अर्थव्यवस्था पर बात करते रहे और विपक्ष खासकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। इस दौरान उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 1959 में लाल किले से दिए गए एक भाषण का जिक्र किया। कहा कि नेहरू जी ने उस समय कहा था कि भारतीय कम काम करते हैं जबकि अमेरिका, चीन, जापान वाले ज्यादा। पीएम मोदी का नेहरू जी पर यह तंज सुनिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। नेहरू जी ने शब्दशः क्या कहा था, हमारी टीम ने इस पर इतिहास से जुड़ी कुछ रिसर्च की, तो इस दौरान हमें उनका ये 64 साल पुराना बयान मिला और इसमें नेहरू जी भारतीयों की तुलना अमेरिका, चीन, जापान, रूस के लोगों से करते पाए गए। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा गांधी के कार्यकाल का भी जिक्र किया। इंदिरा गांधी को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? इंदिरा जी की सोच भी नेहरू जी से ज्यादा अलग नहीं थी। उन्होंने लाल किले से कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत यह है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मसंतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय की भावना को अपना लिया। तो नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला दिया। पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो विपक्षी खेमे से बार बार बीजेपी पर परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री के संबोधन में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। इस पर पीएम मोदी थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने अपना संबोधन बीच में रोकते हुए परिवारवाद की परिभाषा बताई। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह और अमित शाह को परिवारवाद से जोड़ना ठीक नहीं। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं
उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। आज पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव पर बड़ी गारंटी दे दी है। कहा कि वो कभी आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि इस बार बीजेपी 370 और एनडीए की 400 सीटें आएंगी। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी अब कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। कल वो अपनी तर्कश से हमलों के नए तीर निकालेंगे और कल फिर से विपक्ष उनके निशाने पर होगा। लोकसभा में जवाब देने से पहले आज पीएम मोदी ने संसद में अलग अलग धर्मगुरुओं से मुलाकात की। ये सभी धर्मगुरु आज संसद में मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचे। अलग अलग धर्म संप्रदाय से जुड़े ये धर्मगुरु हाथ में हाथ पकड़कर जाते हुए दिखाई दिए। सभी धर्मगुरुओं ने पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मानवता का संदेश लेकर पहुंचे इन धर्मगुरुओं ने न सिर्फ भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की तारीफ की, बल्कि एक साथ मिलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लिया। मोहब्बत है। अरे देखो, हमारा देश मिलकर सब लोग एक साथ रहे। हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं, भारत एक है। कि हम सब मिलकर इस देश को, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। यह देश के संसद से देश के लिए बेहद खूबसूरत पैगाम है। सभी का धर्म अलग, सभी की वेशभूषा अलग, सभी की इबादत का तरीका अलग, सभी की परंपरा अलग, सभी की संस्कृति अलग, लेकिन दिल में देशभक्ति का एक जैसा जज्बा, जुबान पर देश के लिए एक जैसे जज्बात। देश के अलग अलग अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 धार्मिक गुरु जब हाथों में हाथ थामकर देश की संसद पहुंचे, तो इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। आज 24 धर्मगुरु नए पार्लियामेंट में आए थे और इस चीज़ का ये मकसद है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि सारे धर्म इस पार्लियामेंट, इस गवर्नमेंट, इस गवर्नेंस में बिलीव करते हैं और सबके साथ। यहाँ पहुंचे धर्मगुरुओं ने न सिर्फ देश की नई संसद को बेहद करीब से देखा, बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले और सभी धर्मगुरुओं ने एक ही संदेश दिया, भारत एक है, सभी भारतीय एक हैं। हमारा भारत एक है, हम सब एक हैं। यही पैगाम हमें देना है। भारत और भारतीयता, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं,
हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारा भारत एक भारत। आज संसद में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सिख धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु और जैन धर्मगुरु के साथ सभी अल्पसंख्यक वर्ग के धर्मगुरु एक साथ दिखे। सभी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। सभी ने कहा कि भारत की पहचान एक है। भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो मुलाकात हुई है, यहाँ हमने संदेश दिया है भारत की एकता का, अखंडता का। सभी मजहब संप्रदायों से ऊपर उठ करके राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, अनेकता में एकता। आज संसद में जो देखा उसे एक बार फिर साबित हो गया कि यही भारत का लोकतंत्र है और सर्वधर्म संभाव ही भारत की ताकत है। आज संसद भवन पहुंचे धर्मगुरुओं में एक चेहरे पर आपकी नजर जरूर गई होगी। वो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी। इलियासी वो शख्स हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी दिखे थे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर हर शख्स उत्साहित दिखाई दिया। देश भर से बड़ी बड़ी हस्तियां यहां दिखी। इन्हीं में से एक उमर अहमद इलियासी। इलियासी भी सनातन धर्म का सम्मान करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शरीक हुए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। तब भी इलियासी ने कहा था कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। हाल ही में इलियासी को पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी मस्जिद के इमाम को शिक्षा के सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब इतने सारे धर्मगुरु देश की संसद में दिखाई दिए। देश की नई संसद के उद्घाटन के वक्त भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का उद्घाटन पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया था। तमिलनाडु के अलग अलग मठों से आए अधीनम यहां मौजूद। उद्घाटन के लिए हवन हुआ। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हवन पूजा कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। इसके बाद नई संसद में सर्वधर्म सभा हुई। इस सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थनाएं की। एक तरफ 24 धर्मगुरु सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी के नाम पर कुछ लोग जहर की खेती कर रहे हैं। इनमें मुफ्ती मौलानाओं के साथ कुछ हिंदू धर्मगुरु भी शामिल हैं। सबसे पहले खबर खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाले मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी की, जो भड़काऊ बयानबाजों की लिस्ट में आज टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। मौलाना सलमान अजहरी की हेट स्पीच पर माहौल ऐसा गरमाया कि 4 फरवरी की रात मुंबई में हंगामा मच गया। मौलाना के हजारों समर्थक घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। समर्थकों की भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज मौलाना सलमान अजहरी ने ऐसा क्या किया जिससे मुंबई का माहौल बिगड़ने से बाल बाल बच गया। मौलाना सलमान अजहरी के समर्थकों पर लाठीचार्ज कर पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। मुफ्ती मौलाना के समर्थक उस वक्त भड़क उठे जब सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया और कागजी कार्रवाई के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन लेकर आई। गिरफ्तारी से समर्थक नाराज हो गए, हंगामा करने लगे। मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में हेट स्पीच दी थी। स्पीच का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर गुजरात एटीएस केस दर्ज कर गिरफ्तार करने पहुंची। वीडियो में ऐसा क्या था, आप खुद सुनिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मौलाना ने भीड़ के बीच ऐसी भड़काऊ तकरीरें दी जिसे हम पूरा सुना भी नहीं सकते। अब गुजरात एटीएस मौलाना को जूनागढ़ लेकर गई है, जबकि थाने के बाहर हंगामा करने वाले 6-7 लोगों को पकड़ा गया है।
घाटकोपर इलाके में जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, आप देखिए ये वो आरोपी हैं जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने घाटकोपर में जब पुलिस इन्हें यहाँ पर हटाना चाहती थी, भीड़ को तितर बितर करना चाहती थी, उसी दरमियान इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। हालांकि गिरफ्तार लोगों के परिजन पुलिस पर बेवजह फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। इतने सारे पब्लिक में क्या 5 ही जन दिखे? क्या बोल रही है पुलिस? बोल रही नहीं है ना, कुछ मालूम तो पड़े हम लोग को भी, तो आगे का कुछ करे। इतने डंडे मारे, पीछे से पूरा सूझा दिए मेरे भाई को। मेरा लाठीचार्ज कर रहा है, पता मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कैमरे में भी आया, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको ले ले। आप लोग गए थे अंदर बातचीत? 5 बजे तक लगे थे हम लोग। इस मामले में गनीमत ये रही कि पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया, वरना मौलाना की बयानबाजी और समर्थकों के हंगामे के बीच मुंबई का माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका थी। सलमान अजहरी के बाद खबर दूसरे भड़काऊ भाईजान की। इस खबर की शुरुआत एक अलग वीडियो से करते हैं। ये वीडियो 30 रूसी श्रद्धालुओं का है जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री कालाहस्ती मंदिर की पूजा में शामिल हुए। इन्होंने मंदिर की राहु केतु पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के साथ विधि विधान का पालन करते हुए भगवान को भोग भी लगाया। वीडियो को दिखाने का मकसद यह है कि कोई भी धर्म या धार्मिक स्थान लोगों को तोड़ने का नहीं, बल्कि आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके उलट हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के कुछ धर्म गुरुओं ने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर भड़काऊ नफरती बयान दे रहे हैं। अपनी नफरत की दुकान चलाने के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब आपको इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की ज्ञानवापी पर भड़काऊ तकरीरें सुनाते हैं। हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। ज्ञानवापी में अदालत के आदेश पर व्यास तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। वजू खाना का सर्वे समेत कई मुद्दों पर कोर्ट में लड़ाई चल रही है। सब कुछ कानून के नियमों और संवैधानिक दायरे के भीतर हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा जैसे कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले का समाधान रास नहीं आ रहा। नफरत की दुकान चलाने के लिए वो ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा है कि मुस्लिमों के देश प्रेम को उनकी बुज़दिली समझा गया। कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है, लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर यहीं नहीं रुके। आगे उन्होंने मुसलमानों को उकसाने वाली तकरीरें की। जुमे के दिन जेल भरो आंदोलन की अपील की। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बोल के साथ झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि कई मस्जिदों और मदरसों पर चोरी छुपे बुलडोजर चला दिया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद चूंकि मशहूर है, आप लोगों की नजर में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी, वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मजार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। हालांकि भड़काऊ बोल वाले धर्म गुरुओं में मौलाना तौकीर रजा अकेले नहीं हैं। नफरती बयानबाजों की फहरिस्त काफी लंबी है। नफरती बोल वाले धर्मगुरुओं में अकेले मुस्लिम धर्म के मौलाना नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के भी कुछ साधु संत और धर्मगुरु भी लगातार उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 3 नहीं बल्कि 30,000 से ऊपर सनातन संस्कृति से जुड़े स्ट्रक्चर संवैधानिक रूप से वापस लेंगे। यह बयान उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज के उस बयान के बाद दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम 3 मंदिर अयोध्या के बाद काशी मथुरा हमें दें तो किसी और मस्जिद की तरफ देखेंगे भी नहीं।
हम 3 नहीं 30,000 से ऊपर देश में जहां जहां भी सनातन संस्कृति का जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम संवैधानिक तरीके से लेंगे। 3 नहीं 30,000 पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी और ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों का मजार, क्योंकि अब देश संवैधानिक तरीके से चलेगा, किसी के एहसान पे नहीं चलेगा। धर्म मजहब के नाम पर जहरीले बोल सुने, अब आस्था के नाम पर एक समाधि का सच देखा था। आपने गुरु को समाधि से वापस अपने गुरु को समाधि से वापस लाने के लिए एक शिष्या खुद समाधि में चली गई। लखनऊ के आनंद आश्रम से आई इन तस्वीरों को देखिए। यह वीडियो 3 फरवरी का है। जिन साध्वी ने समाधि ली है उनका नाम है आशुतोष स्वामरी। बिस्तर पर कंबल से ढका उनका शरीर है, शरीर पर चंदन का लेप लगाया गया है। साध्वी के साथ उनके गुरु आशुतोष अंबर बैठे, जबकि आसपास मौजूद डॉक्टर्स जांच में जुटे दिखाई दे रहे हैं। साध्वी के पास ईसीजी मशीन भी दिख रही है जिससे डॉक्टर्स परीक्षण कर रहे हैं। वहीं दीवार पर एक तरफ आशुतोष महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, जबकि सामने उनकी शिष्या आशुतोषांबरी की तस्वीर लगी। और 10 साल पहले समाधि में लीन हुए आशुतोष महाराज को वापस लाने के लिए ही आशुतोषांबरी ने समाधि में गई। उनका दावा है कि जब गुरु समाधि में जाते हैं तो उनके शिष्य ही उन्हें वापस लाते हैं। लेते हैं वो स्वयं नहीं उठते, उन्हें उनके शिष्य ही समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। महाराज जी के ये वचन, महाराज जी के ये शब्द आज हम सब साधक हृदयों में अंकित हो जाने चाहिए, इसलिए एक बार इन्हें दोबारा सुनते हैं। महाराज जी ने कहा, जब भी गुरु समाधि लेते हैं वे समाधि से खुद नहीं उठते, उनके शिष्य ही उन्हें समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। और समाधि पर जाने से ठीक पहले आशुतोष स्वामरी का एक और वीडियो आया जिसमें वो कह रही हैं कि अब समाधि पर जाने का समय आ चुका है। फिर वो समाधि में लीन हो गई और अब तक वो समाधि में ही है। गुरु आशुतोष महाराज जी को समाधि से वापस उठाने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं आशुतोषांबरी समाधि में लीन है। बिस्तर पर लेटी आशुतोषांबरी ने कोई हलचल नहीं की है। विज्ञान को चुनौती देने वाली एक साध्वी के संकल्प ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। सभी ही सवाल कर रहे हैं, क्या साध्वी आशुतोषांबरी जिंदा हैं? इसका सच पता लगाने के लिए यूपी सरकार की ओर से डॉक्टर्स की टीम पहुंची। 3 फरवरी को साध्वी की समाधि का लाइव टेस्ट हुआ। आसपास डॉक्टर, टेक्निकल टीम, आश्रम के शिष्य और मीडिया की टीम मौजूद थी। ईसीजी मशीन से परीक्षण शुरू किया गया और हर कोई हैरान रह गया। ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है, ईसीजी में एक्टिविटी है। डॉक्टर आनंद शर्मा ने चौंकाने वाला दावा किया। न सांसें चल रही थी, न नसों में जान थी, दिल की धड़कनें भी बंद थी, लेकिन ईसीजी मशीन में एक्टिविटी दिखाई दी। आस्था से जुड़ी यही वो बातें हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर रही हैं। और दावा है कि आशुतोषांबरी 10 साल पहले समाधि लेने वाले दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के आशुतोष जी महाराज को समाधि से जगाने के लिए ही समाधि में गई हैं। सही समय पर आशुतोषांबरी वापस आ जाएंगी। इसलिए हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर आशुतोषांबरी का शरीर सुरक्षित रखने और अंतिम संस्कार न करने की मांग की गई है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे। डॉक्टर्स ने बाकायदा साध्वी का चेकअप किया, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ईसीजी में तिरछी लाइनें आ रही थी। डॉक्टर्स का बयान एक बार फिर सुनो। उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ईसीजी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है,
लेकिन एक्टिविटी है। ईसीजी में एक्टिविटी है। अब तक इतना लंबा पीरियड हो गया, 7 दिन में मुझे तो नहीं लगता ऐसी एक्टिविटीज किसी मृतक बॉडी में आएगी। अच्छा, मुझे नहीं लगे। अच्छा, और आप आती है? हाथ पाँव पूरा एकदम मुलायम है, जहाँ से चाहिए मोड़ लीजिए, जहाँ से हाथ आप पकड़ देख ही रहे हैं। जो मशीन बता रही है वो मैं जान रहा हूँ सर। अच्छा, और ईश्वर की बात अलग है। जी, वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। जी, मतलब ये लाइनिंग जो चल रहा है। हाँ, ये एक्टिविटीज है, ये हलचल है। अच्छा, हलचल है, इसीलिए तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा, दरअसल जिन आशुतोष महाराज को समाधि से वापस लाने के लिए उनकी शिष्या समाधि पर गईं, उन्होंने 10 साल पहले 28 फरवरी 2014 के दिन ही समाधि ली थी। आशुतोष महाराज के शरीर को पंजाब में जालंधर के नूर महल में सुरक्षित रखा गया है। शव को डीप फ्रीजर में रखा गया है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके शिष्यों ने इस समाधि को ब्रह्म ज्ञान की साधना बताया। उनके शिष्यों का दावा है कि आशुतोष महाराज फिलहाल अंतर्ध्यान है और वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन अब उनकी शिष्या आशुतोष स्वामरी की समाधि पर विवाद हो गया। लखनऊ के आनंद आश्रम के दावे पर चंडीगढ़ के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने ही सवाल उठा दिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से कहा गया है, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया गया है, वीडियो का छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा है, पूरे सत्संग को सुना जाए तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। महाराज को समाधि से शिष्य उठाए, ऐसी परंपरा नहीं है। खुद के प्रचार के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस सबसे अलग खबर की ओर रुख करते हैं। खबर पेपर लीक पर संसद में पेश हुए बिल की। देश के कई राज्यों में आए दिन होने वाली पेपर लीक और नकल की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली है। इसे लेकर काफी राजनीति भी होती रही है और कड़े कानून की मांग भी। इसी कड़ी में आज मोदी सरकार ने पेपर लीक पर नकेल कसने वाला विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। केंद्र सरकार की परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इसमें कड़े प्रावधान किए गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल सदन में पेश किया, जिसका मकसद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकना है। इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है लोक परीक्षा विधेयक 2024। इस बिल का मकसद क्या है? जवाब, परीक्षा में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को रोकना। अगला सवाल कि क्या इस विधेयक में है क्या? बिल में पेपर लीक, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना या इससे जुड़े अपराध में शामिल होने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बिल के अंदर केंद्रीय परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक। केंद्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 में जो प्रावधान है वो लाखों मेहनतकश छात्रों को राहत देने वाले हैं। बिल में उनके मन में उठने वाले सवालों का जवाब है। सवाल है कि अगर कोई दोषी होगा तो उसे क्या सजा मिलेगी? ऐसे दोषियों को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख जुर्माना होगा। दूसरा सवाल है कि अगर इस अपराध में सर्विस प्रोवाइडर यानी परीक्षा आयोजित कराने वाला शामिल हुआ तो क्या होगा? उससे परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 4 साल तक परीक्षा आयोजित कराने पर रोक रहेगी। अगर जांच में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम करने वाले अधिकारी दोषी हुए तो उनको 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इसी तरह अगर संगठित अपराध साबित हुआ तो 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। दरअसल राजस्थान, एमपी, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों में पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, दोबारा एग्जाम कराने पड़े, जिसकी वजह से लाखों छात्रों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी और सरकार को भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। यही नहीं, इन राज्यों में प्रशासन को भी छात्रों की नाराजगी झेलनी पड़ी। ऐसे में मोदी सरकार ने इस पर प्रहार करने के लिए कड़ा कानून बनाने का प्रण लिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस बिल के दायरे में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया। इस बिल के जरिए यह भी साफ किया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ तो इसकी जांच कौन करेगा। ऐसे मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार होगा। पेपर लीक कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की इंडस्ट्री है। इसमें हर वर्ष
करोड़ रुपए दांव पर लगते हैं और कुछ लोग देश की इस बर्बादी के बदले तिजोरियां भरते हैं। अब खबर महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना उद्धव के नेता उद्धव ठाकरे के बयानों से भविष्य की राजनीति को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र के उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वो 2 दिन से सिंधुदुर्ग में घूम रहे हैं। कल उद्धव ने सावंतवाड़ी में एक रैली की, आज वो चिपलून गए। दोनों रैलियों में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दोस्ती और दुश्मनी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कई बार जिक्र किया, शिवसेना और बीजेपी के पुराने रिश्तों की याद दिलाई। मी काल सुद्धा सांगितलं की पंतप्रधान शत्रु नाही मानत, ते मला मानतात। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बोल शिवसेना उद्धव के प्रमुख के मुंह से निकले हैं। सिंधुदुर्ग में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तो हमले किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर उनके सुर नरम रहे। मी काल सुद्धा सांगितलं की पंतप्रधान शत्रु नाही मानत, ते मला मानतात, कारण त्यांनी आपली शिवसेना फोडली, शिवसेना चोरली। ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना त्यांच्या संकट काळामध्ये मदत केली होती, त्या बाळासाहेबांची सुद्धा त्यांनी चोरी केली, चोराला मदत केली, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवला। उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मीठी बातें 2 दिन में दूसरी बार कही। उद्धव ने कल अपने भाषण में पुराने रिश्तों की याद दिलाई थी। भाजपा में आ जाओ, आपको पद मिलेगा, मोदी गॅरंटी आहे। जिने मला एकच सांगायचे की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात, पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलत। पीएम मोदी को लेकर उद्धव का अंदाज बदला तो उनके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। बीजेपी ने उद्धव के बयान को लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को भी अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे उनकी वाणी बदल रही है। उनकी पूरी तरह से निराशा, हताशा और लोकसभा के चुनाव को देखकर पराजय का डर उनके बयानों से चुप नहीं रहा। उद्धव के बयान पर उनकी पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ी। हम किसी के दुश्मन नहीं है, ये देश की राजनीति है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उद्धव को लेकर सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने भी पाला बदलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। पीएम मोदी को लेकर नीतीश के सुर काफी नरम हो गए थे। अब उद्धव के ऐसे बयानों से इंडिया गठबंधन में अंदर खाने चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ दोस्ती और दुश्मनी की बातें उद्धव ने ऐसे वक्त में कही हैं जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव को छोटे दलों की 2-3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि सीट बंटवारा करीब करीब फाइनल है, लेकिन इसके बाद भी अभी एक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया। 2 दिन पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं बचा। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी बातचीत उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हो रही है, न कि कांग्रेस के साथ। अब खबर यह भी आ रही है कि वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि उद्धव और पवार उन्हें 2 सीटें देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के सियासी माहौल को देखते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उद्धव का बयान भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है।